1 महीना का टाइम मिल जाता है कैंडिडेट को, तो कट ऑफ में क्या सर उछाल आ सकता है? कुछ उछाल नहीं आएगा सीमांचल भाई, चूंकि जिन बच्चों का दौड़ नहीं था, जिनको हाई जंप लॉन्ग जंप करते समय पैर में दर्द हो गया था, वो बेड रेस्ट में, वो 15 दिन का रेस्ट करेंगे, तब तक वो फिर जब ग्राउंड में आएंगे तो उनसे दौड़ा ही नहीं जाएगा, और दौड़ में पास नहीं होंगे तो भर्ती नहीं होगा। कट ऑफ बिल्कुल जो मैं बता दिया हूँ, आप देखिएगा जिस दिन लिस्ट जारी होगा कट ऑफ वही रहेगा 100% रहेगा, और उस कट ऑफ में किसी भी तरह का बढ़ोतरी नहीं होगा। जो डबल फॉर्म भरे हैं वो पहले वाले में रनिंग में फेल कर जाते हैं, दूसरा एडमिट कार्ड उसका 10 दिन के बाद रिलीज होता है, फिर दौड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। मत कीजिएगा, नहीं तो कमर में रस्सी बनाया जाएगा जैसे गर्दनी में बनाया था। एक लड़का मेरे पास ही कॉल किया था, संजय उसका नाम था, और ऐसी गलती दोबारा ये लोग ना करेंगे। उसको 2 फार्म भरा था, 2 डॉक्यूमेंट से भरा था जी। और दोनों पे, एक पे फिजिकल में उसका 62 नंबर था, और 10 दिन बाद दूसरा फिजिकल था, 10 दिन में 72 नंबर तक चला गया। जय हिंद दोस्तों, पिछली वीडियो जो बनाए थे उसमें आप लोगों को होमगार्ड की तरफ से बिग अपडेट दिए थे कि लगभग 10 जिले का लिस्ट निकाल दिया गया दौड़ के लिए, लेकिन वो आज आपको बताने के लिए आया है कि वो जो कल बताए थे वो बिल्कुल फेक न्यूज़ था। कई साइट ऐसे बन चुके हैं अभी हर एक ज़िला के नाम से, जिस पे ज़बरदस्ती जो है कोई अपना ये बना करके वो डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी जगह सर्कुलेट होने लगता है। तो वही चीज़ वो देखे तो वेबसाइट पे सर भी देखे तो पता चला कि वो लिस्ट मिला, लेकिन अभी उसको जब सर उसको ढूंढे, हम भी प्रयास किए पता करने का, वहाँ ग्राउंड से भी पता किए तो पता लगा वहाँ से ज़िला से कि ऐसा कोई खबर ही नहीं आया है सामने, अभी कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है। तो सर के साथ अभी चर्चा करेंगे कि अब आपका लेटेस्ट डेट क्या हो सकता है फिजिकल का। सर बहुत बहुत स्वागत है सीमांचल को। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जय हिंद। और हम लोग बात करेंगे, विशेष बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि मैं उसको बहुत डीपली आज सर्च किया हूँ। और थोड़ा सा बच्चों को पेशेंस में रहिए। बच्चे अगर पेशेंस में नहीं रहेंगे तो आपको ऐसे ऐसे न्यूज़, अभी एग्जाम का न्यूज़ कोई चला देता है, कोई बोलता है कि डायरेक्ट भर्ती आपका होगा, कोई बोल देता है कि डायरेक्ट आइए डॉक्यूमेंट उठाइए आपको हम भर्ती करा देंगे, कोई 10 तरह का न्यूज़ बताता है। तो थोड़ा बच्चों को इसके ऊपर वो रखना पड़ेगा। एक जगह का हम लोग कल जो चलाए थे पूर्वी चंपारण का, उसका वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ, वो सही न्यूज़ है, लेकिन अभी तक वहाँ ग्राउंड की क्वायरी नहीं हुई है। चूँकि अगर मान लीजिए 23 तक अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो भाई थोड़ा सा आगे पीछे तो डेट होगा, तो थोड़ा सा बच्चे पेशेंस में रहें जी। अभी सिर्फ पूर्वी चंपारण का वो वेबसाइट पे डाला हुआ, आप लोग भी देख सकते हैं, लेकिन सर भी जिला से पता किए हैं तो जिला से बताया गया कि ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। सर यही चीज़ें हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में पता किया, जो मेरे पूर्व में होमगार्ड के स्टूडेंट हैं, जो डीएम साहब के ऑफिस में या वहाँ पे जो डिटेल हैं, तो बोले कि सर लेटर एक सर्कुलेट हो रहा है, हमारे पास भी आया है, लेकिन ऑफिस से वो लेटर नहीं है। ये क्या हुआ है कि जो पूर्वी चंपारण का जो लेटर है उसी को कुछ बैठ के लोगों ने एडिट कर दिया है, और एडिट करके, और देखिए बाकी डेट चेंज नहीं किया है, वो स्ट्रेंथ के हिसाब से वो क्या बहुत दिमाग लगाया है, वो कहीं ना कहीं बैठ के अब बच्चों को प्रभावित, जैसे कैसे 21,391 में कैसे बोला कि आज सारा सेटिंग हो चुका है, सबका कॉपी रंगा गया है, 1,07,000 रिजल्ट आना है, लेकिन 5 लाख कॉपी रंगा गया था बिहार में। अब कौन सा बच्चे प्रभावित हुए? जो 1,07,000 ओरिजिनल बच्चे थे, जिन्होंने अपने दम पे एग्जाम दिए थे, जिनका कट ऑफ भी हमारे रेंज में था, वो बच्चे प्रभावित हो गए थे। उन्होंने दौड़ छोड़ दिया, और दौड़ छोड़ दिया, बोले यार जब 5 लाख कॉपी रंगा गया बिहार में और रिजल्ट आना 1,07,000, तो हमारा तो स्थान नहीं है। तो ऐसे बच्चे प्रभावित होते हैं बार बार। और ऐसे कुछ सोशल मीडिया पे, जब से ये 2014 से नेट फ्री हुआ है, जियो ने नेट ले दिया, सारे कंपनियों ने डाटा थोड़ा सा अच्छा कर दिया, तब से सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इस चीज़ को अपना तवज्जो देने के लिए, अपना बढ़ावा देने के लिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं। तो बच्चे थोड़ा सतर्क रहे। आप अपने फिजिकल, अपने लॉन्ग जंप, अपने हाई जंप, अपने शॉर्ट पुट्स, हम लोग कट ऑफ के लेके कल भी बात किए थे, आज भी एक सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आप अपना रनिंग बनाइए। चूँकि आप रनिंग में पास होइएगा तब आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप और शॉर्ट पुट्स पर ले जाया जाएगा। देखिए कोई भी न्यूज़ आता है नेगेटिव पॉजिटिव, वो सब कुछ आपके सामने रखते हैं। आप लोग इस पर नेगेटिव कमेंट नहीं करिएगा। नेगेटिव कमेंट बहुत लोग कर देते हैं, जानते हैं, बहुत लोग नहीं, कुछ लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों से कह दे कि वो मतलब उसके घर के द्वारा दिया गया संस्कार है क्या सर? देखिए आप कमेंट करने दीजिए। कमेंट तो मान लीजिए आज तक न्यूज़ देखेंगे या बड़े बड़े चैनल होते हैं, आप भी कल बड़े हो जाइएगा, तो कमेंट आने दीजिए। कमेंट करने के उनके पता चलता है, उनकी मानसिकता पता चलता है, उनके घर का संस्कार पता चलता है। अब इन्हीं लोगों को न्यूज़ भी चाहिए। अगर मान लीजिए आप हम नहीं बनाएंगे तो बोलेंगे कि सर बनाइए। गलती सबसे होती है, गलती सबसे होती है। तो जो आप लेटर देख रहे हैं, एक पूर्वी चंपारण का मैंने वेबसाइट पे देखा है, वहाँ के जो डीएम साहब के द्वारा डाला गया है, लेकिन अभी तक मैंने पता किया है तो हो सकता है कि वो उस डेट से चालू हो जाए,
लेकिन वहाँ का ग्राउंड कम से कम तैयार करने में किसी भी जगह को, जैसे गर्दनी बाग बिहार पुलिस का अभी था, बिहार पुलिस का था तो कम से कम 20 दिन पहले ग्राउंड बंद किया था ना, 15 दिन पहले, और टेंट वगैरह सब कुछ लग गया था, बांस टेंट ये सब कुछ गिरना शुरू हो गया था। तो ये भी भर्ती तो लगभग 1.5 महीना चलना है, तो 1.5 महीना 2 महीना चलना है, तो 2 महीने के लिए तो बांस टेंट ये सब चाहिए। और यहाँ पे मान लीजिए लॉन्ग जंप करना है, हाई जंप करना है, तो उससे गड्ढा भी खोदना है, गड्ढा खोदने के बाद मिट्टी भी डालना है, सबको मेजरमेंट करना है। और चूँकि लेजर सिस्टम होगा तो थोड़ा सा इसको और भी एडवांस डीपली करा जाएगा, बहुत सारे इक्विपमेंट यहाँ लगाने पड़ेंगे। तो लगभग जो मेरा टेंटेड डेट है 10 मई है, तो 10 मई से ही बिहार में या फर्स्ट वीक ऑफ मई जो मेरा अपना अनुमानतः डेट है, जहाँ तक मैं भी, ऐसा तो है नहीं कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ जिसकी उम्र 30 के नीचे हो रही है, मेरा भी उम्र लगभग 40 क्रॉस हो चुका है। और बहुत सारे आर्मी भर्तियों को मैं करा चुका हूँ, बहुत सारे आर्मी भर्तियों में इन्वॉल्व हो चुका हूँ। आप तो खुद सर आर्मी से, मैं तो वहाँ से रिटायर हूँ, तभी तो अब आर्मी में भर्ती कौन करवाएगा, जिसके आर्मी में होगा। तो मैं बहुत सारे जगह पे, तो ये देखिए कोई भी भर्ती होता है, अब ये तो एक है नहीं, एक ग्राउंड तो है नहीं, 37 ग्राउंड है, तो 37 ग्राउंड का पहले क्वारी चलेगा, वहाँ रेकी होगा, वहाँ का पुलिस प्रशासन को लेटर जाएगा, वहाँ के फायरमैन को लेटर जाएगा, वहाँ के जो आईजी साहब हैं उनको लेटर जाएगा कि भैया हमको यहाँ इतना पुलिस प्रशासन। अब ये सब चीज़ हुआ ही नहीं है, तो डायरेक्टली तो भर्ती हो नहीं जाएगा। हाँ, हो सकता है कि 2 दिन में ये लोग करा दें, 3 दिन में करा दें, लेकिन बच्चे गुमराह मत होइए। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, रनिंग का खूब प्रैक्टिस कीजिए, इन फालतू मैसेजों पे ध्यान कम दीजिए। लगभग जो है हम तो कल बनाए थे, लगभग देखे कि यूट्यूब पे सभी लोग बनाए थे कि अब आ गया रनिंग स्टार्ट होगा, तो कहीं ना कहीं वो फेक चीज़ें वायरल हो रही थी वेबसाइट पे, वो भी एडिटेड है, वो एडिटेड है जी। पूर्वी चंपारण के वेबसाइट पे ही एक डाला हुआ है। मैंने जो पता किया, जहाँ 3 से 4 जगहों का, 10 जगहों का मेरे पास और भी आया, तो मैंने जब पाया तो वही सेम पेपर है, खाली उसको एडिट कर दिया गया है। इसलिए बाकी डिस्ट्रिक्टों का जो बच्चे हैं, थोड़ा आपका लेट भी हो सकता है, आपका पहले भी हो सकता है, लेकिन 23 तारीख का इंतजार कीजिए। 22 और 23 तारीख को आपको हो सकता है कि एडिटेड का ऑप्शन आए, और नहीं तो 25-26 तारीख को आपका डायरेक्ट एडमिट कार्ड मिल जाएगा ना, वहाँ पे वेबसाइट पे, उसमें आपका डेट पता चल जाएगा। 23 और 24 को जो करेक्शन का डेट दिया गया है सर, ये ऑफिशियल है ना? बिल्कुल, ये ऑफिशियल है, लेकिन मान लीजिए आयोग बोलेगा कि नहीं चलो ठीक है छोड़ देते हैं, तो भाई हम लोग आयोग नहीं है ना, आप आयोग ना हम आयोग हैं, लेकिन 23 और 24 तारीख को एडिटेड का ऑप्शन आएगा, और 25-26 तारीख को इनका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, तो उसके बाद है ना फिजिकल चालू होगा। तो इसलिए आप जहाँ पे हैं एक बार अपना दिमाग भी चलाइए, जो भी ग्राउंड का नाम आ रहा है उस ग्राउंड में जाइए, अपना जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस में जाइए और वहाँ एक बार पता कीजिए कि क्या सर ग्राउंड कोई ना कोई क्लर्क बता देगा कि हाँ यार वो ग्राउंड तैयार हो रहा है, लेकिन अभी तक उसका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अभी तक आधा जगहों पर तो गद्दा 28 तारीख तक तो गद्दा देने का है कि 28 तारीख तक गद्दा प्रोवाइड कीजिए। 29 तारीख को फाइनल क्वायरी करेंगे डीएम साहब कि सारे यंत्र तंत्र लग गए कि नहीं लगे, उसके बाद आपका डेट मिलेगा। तो लगभग आपको फर्स्ट वीक ऑफ मई या 10 मई से आपको फिजिकल देखने को मिलेगा। हम ये फाइनल नहीं बता रहे हैं, हम आपको क्लियर बता रहे हैं कि मेरा जो अपना अनुमानतः डेट है ये है, बाकी आप प्रैक्टिस बढ़िया से करते रहिए। देखिए अनुमान भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी अनुसार से आप प्रैक्टिस भी करते हैं। अगर आपको बता दिया जाए कि 3 महीने बाद दौड़ होगी, तो आप जो है शिथिल पड़ जाएंगे, नहीं दौड़ करेंगे, छोड़ देंगे। तो इसलिए आप लोग उसी को मान करके चलिए, अच्छे से रनिंग करिए। और आप लोग ये चीज़ बताइए, ये जो ग्रुप में शेयर हो रहा था, सर्कुलेट हो रहा था फेक न्यूज़, आप लोग इससे खुश हैं या फिर नाखुश है? अब आप लोगों का डेट कहीं ना कहीं एक्सटेंड होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, इस चीज़ से आपको फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है तो आप इंस्टाग्राम का बायो में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मैसेज या कॉल के द्वारा बात कर सकते हैं। बाकी सर 1-2 कमेंट ले लेते हैं जो पिछली वीडियो पे आया था। कई बच्चे इस तरह से कमेंट करते हैं कि सर हम पहला फॉर्म डाले थे, पहला फॉर्म में मेरा गलती था, पता था कि आगे करेक्शन का डेट नहीं मिलेगा, इसलिए हम दूसरा फॉर्म डाल दिए। तो वैसे बच्चे क्या करें, करेक्शन करवाए या फिर एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा? देखिए करेक्शन भी करा सकते हैं, नहीं तो एडमिट कार्ड उनका दोनों जारी होगा। जो एडमिट कार्ड उनका सही लगता है, जिसे डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे लोग गलती किए थे कि डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिए थे या अपना जाति गलत डाल दिए थे, तो वो सारे बच्चे अपना अगर करेक्शन पे सुधर जाता है तो ठीक है, और नहीं तो जो एडमिट कार्ड आपका सही डाउनलोड होगा उस पर जाकर फिजिकल दीजिएगा, दूसरा वाला छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल। तो ऐसा भी तो हो सकता है सर, जो डबल फॉर्म भरे हैं वो पहले वाले में रनिंग में फेल कर जाते हैं, दूसरा एडमिट कार्ड उसका 10 दिन के बाद रिलीज होता है, फिर दौड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। मत कीजिएगा, नहीं तो कमर में रस्सी बनाया जाएगा, जैसे गर्दनी बाग बनाया था। एक लड़का मेरे पास ही कॉल किया था, संजय उसका नाम था, और ऐसी गलती दोबारा ये लोग ना करेंगे। उसको 2 फार्म भरा था, 2 डॉक्यूमेंट से भरा था जी। और दोनों पे, एक पे फिजिकल में उसका 62 नंबर था और 10 दिन बाद दूसरा फिजिकल था, 10 दिन में 72 नंबर तक चला गया था। तो बोला गुरुजी, तो हम बोले बाबू ये गलती मत करना, चूँकि तुम्हारा आई और थंब दोनों लिया जा चुका है। बिल्कुल सर। और ये गलती आप लोग मत कीजिएगा
कि 10 दिन पहले का, 5 दिन पहले का, 2 दिन पहले का फिजिकल होगा। ये पहले चलता था जब यहाँ पर एक बार थंब लिया गया, एक बार आँख का चेकिंग हो गया, आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, आप पकड़े जाएंगे। आप पकड़े गए तो रगड़े जाएंगे तो जेल जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, थोड़ा सा लोभ में आप अपना नुकसान ना करें। अब नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं, अगली वैकेंसी फिर आएगी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा। सर, बिहार दरोगा का कब तक में आ सकता है सर? देखिए, ये इसी महीने का ये समय था। अब BSSC क्या कर रहा है अभी समझ नहीं आ रहा है। इस महीना में 100% वैकेंसी आना था। पहले जो भी अपना हैंडीकैप हैं उनका केस चल रहा था, उनका केस क्लियर हो गया। अब इस महीना के किसी भी डेट को आना चाहिए। अब लेट होगा, क्योंकि जून महीने में उसका PT का डेट दिया गया है। ऑलरेडी डेट जारी हो चुका है, ऑलरेडी उसका खर्चा पानी सब दिया जा चुका है। उसका PT जून में लेगा, तो जून में लेंगे तो पहले कैसे होगा? तो हो सकता है कि ये भर्ती जल्दी से जल्दी इस महीने देखने को मिल सकता है। क्या लगता है सर, अगर जैसे ये टाइम अभी बताया गया है कि वो गलत फॉर्म सर्कुलेट हो रहा है, अगर 1 महीना का टाइम मिल जाता है कैंडिडेट को, तो कट ऑफ में क्या सर उछाल आ सकता है? कुछ उछाल नहीं आएगा सीमांचल भाई, चूँकि जिन बच्चों का दौड़ नहीं था, जिनको हाई जंप लॉन्ग जंप करते समय पैर में दर्द हो गया था, वो बेड रेस्ट में, वो 15 दिन का रेस्ट करेंगे। तब तक वो फिर जब ग्राउंड में आएंगे तो उनसे दौड़ा ही नहीं जाएगा, और दौड़ में पास नहीं होंगे तो भर्ती नहीं होगा। कट ऑफ बिल्कुल जो मैं बता दिया हूँ, आप देखिएगा जिस दिन लिस्ट जारी होगा कट ऑफ वही रहेगा 100% रहेगा। और उस कट ऑफ में किसी भी तरह का बढ़ोतरी नहीं होगा, क्योंकि आप 3 महीना लड़कियों को मिला था ना बिहार पुलिस में, बिल्कुल 64 से ज़्यादा लड़की कौन उठा रही थी? बहुत कम 1000 लड़की, 8400 सीट था इनका। तो उसमें 1000 लड़की है जो 1000 से 2000 मान लेते हैं, जो 72 पार गई थी, बाकी सब 64 पे घुलट गई थी। तो यही हाल यहाँ भी होना है। लड़कियों का 8 से 9 नंबर सीमित है, लड़कों का 11 से 12 नंबर सीमित है, उससे ऊपर ये नहीं जाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद। बाकी आप लोग का कोई पर्सनल कमेंट होता तो आप फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो में बहुत सारा कमेंट आ जाता है, तो बहुत का प्रयास करते हैं हम जवाब देने का, बहुत का छूट भी जाता है। और विशेष वीडियो हम लोग बहुत जल्दी डालने वाले हैं। हाई जंप का बेसिक से बेसिक और ट्रिक से ट्रिक। कभी भी टीचर से सीखिए और उनको तंग कीजिए कि सर हमको सिखाइए, हम आपके पास अइबे किए हैं सीखने के लिए। और हम लोग बहुत जल्दी ही एक स्पेशल वीडियो डालेंगे हाई जंप के ऊपर, अब बहुत जल्दी स्पेशल वीडियो डालेंगे लॉन्ग जंप के ऊपर, अब बहुत जल्दी स्पेशल वीडियो डालेंगे हम लोग शॉर्ट पुट्स के ऊपर, अब बहुत जल्दी स्पेशल वीडियो डालेंगे हम लोग रनिंग के ऊपर। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ये फायदा होगा कि अगर फिजिकल पहला दिन कहीं भी बिहार में चालू हुआ तो पक्का हम लोग वहाँ पे कवरेज करेंगे इस चैनल के माध्यम से। जय हिंद। जय हिंद साथियों।